हेलो गाइस, हमने यहाँ तक देख लिया था। आज हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब देखो हम पढ़ने वाले हैं देखो अब क्या होगा आगे। ये देखिए, इसी के आगे की बात करते हैं। हमने यहाँ तक देखा कि कैसे हम एक प्रोटीन को जिसके ऊपर AR सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है उसको हम राइबोसोम में बेचते हैं। हमने ये देखा, राइट। अब हम आगे बात करेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। हम बात करेंगे कि कैसे, एक मिनट रुकिए आप लोग। ओके, हम बात करेंगे कि कैसे एक प्रोटीन जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंकर हो जाती है, ठीक है। उसको हम देखने वाले हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे एक्चुअली। भाई हम ऐसे बना के जाते हैं ना कभी कभार, हम अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले बनाया, हम ऐसे बनाते हैं कि ये एक प्रोटीन थी, ये एन टर्मिनल है इसका, ये इसका सी टर्मिनल है, ये है सिंगल पास प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं सिंगल पास प्रोटीन। और एक कंडीशन होती है, ये एन टर्मिनल है, ये आया, और ये इस तरीके से कुछ बना के जा रहा है, तो इसको बोलते हैं मल्टी पास प्रोटीन। तो एक्चुअली ये मल्टी पास और सिंगल पास बनते कैसे हैं? तो किसी ने कहा कि ये जो होता है, ये जो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बाहर वाला जो होता है ना, इसको बोलते हैं लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। ये जो बीच वाला होता है इसे बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, और ये जो नीचे वाला होता है इसे बोलते हैं सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग डोमेन, ठीक है। 3 डोमेन होते हैं कोई भी। तो अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, यहाँ पे लाइगेंड आके बाइंड करता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, और ये सिग्नल ट्रांसडक्शन डोमेन है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जो होता है ना, यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। कौन से अमाइनो एसिड? हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। और आप लोग जानते हो कि हमारी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है? तो हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड की, ठीक है जी। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। समझ पा रहे हो आप लोग इस चीज़ को? मतलब क्या हुआ, मतलब ध्यान से देखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमें लिपिड मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें? लिपिड। और लिपिड जो होता है ये तो इस प्रोटीन के, मल्टीपास प्रोटीन है ना, ये तो इस प्रोटीन के कंपेयर में भी ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब देखो ध्यान से सुनना, ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन के अंदर ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है इसमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। मतलब ये प्रोटीन कैसी है, ये प्रोटीन जो है ये कैसी है, इस प्रोटीन के अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन में हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन कैसी है? हाइड्रोफोबिक, ठीक है जी। लेकिन ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, लेकिन ये आपकी लिपिड जो होती है ना, लिपिड ये मोर हाइड्रोफोबिक होती है। लिपिड जो होती है ये मोर हाइड्रोफोबिक होती है। क्यों होती है लिपिड मोर हाइड्रोफोबिक? क्योंकि अगर हम लिपिड को ब्रेक करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? लिपिड को ब्रेक करते तो हमें देखने को मिलता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड का मतलब समझते हो आप लोग? मतलब यहाँ पर जो फैटी एसिड चेन होती है लिपिड के अंदर वो ज़्यादा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन लेस हाइड्रोफोबिक होता है और लिपिड मोर हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है जी। अब मैं ये बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ, तो अभी उसके आपको सारी बातें पता लगेगी कि भाई ध्यान से सुनो, ये खुद हाइड्रोफोबिक है, ठीक है जी। और यहाँ पर ये जो प्रोटीन है इसका ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन में हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है। तो जब कोई भी प्रोटीन बाहर से आ रही है और उसके पास में हाइड्रोफोबिक पेच अगर है तो वह प्रोटीन इस
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर की तरफ नहीं आ सकती। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हाइड्रोफोबिक है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद हाइड्रोफोबिक है, तो वो हाइड्रोफोबिक को अपने साथ चिपका लेगा। और जब हाइड्रोफोबिक को अपने साथ चिपका लेगा तो ध्यान से सुनिए, ये यहीं पे अटक जाएगा, नीचे नहीं आ पाएगा। तो कोई अगर आपसे पूछे कि ये क्या कंडीशन है, ये नीचे क्यों नहीं गया, हमने पहले जब थोड़ी देर पहले क्लास ली, इससे पहले वाली क्लास में, तो मैंने आपको उस प्रोटीन को नीचे ला दिया था। यहाँ पर आके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन को हमने फोल्ड कर दिया था, लेकिन इस प्रोटीन को हम नीचे नहीं ला पा रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का एकमात्र रीज़न है हाइड्रोफोबिक पैच, जो कहाँ है? जो हमारे प्रोटीन के अंदर है। अगर प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक पैच होगा तो क्या वह प्रोटीन इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नीचे आ पाएगा? क्या नहीं आ पाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न है हाइड्रोफोबिक पैच है। और खुद हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। वहाँ पर हमें खुद फैटी एसिड की चेन, वहाँ पर हमें खुद हाइड्रोफोबिक देखने को मिलते हैं। तो हाइड्रोफोबिक के बीच में इंटरेक्शन होगा और वो उसको नीचे नहीं आने देगा, उसको अपने साथ चिपका लेगा। राइट? तो यहाँ पर ये तो एक छोटी सी बात हो गई, ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया जिसको हम याद रख के चलते हैं। ठीक है जी। लेकिन एक्चुअल में होता कैसे है, कैसे ये एंकर होता है, उसको हम देखने वाले हैं कि ये होता कैसे है, एंकर कैसे होती है, तो उसको आइए देखते हैं। राइट? तो अब इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखो कैसे एंकर होता है, आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। राइट? ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास वही क्या है, यहाँ पर मेरे पास है, बताइए क्या है ये? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, ये है सेक 61 और ये क्या है? सेक 63। और यहाँ पर मेरे पास कौन आके बाइंड कर गया था? तो हमने कहा सर यहाँ पर आ गया था हमारा राइबोसोम, और ये हमारा mRNA है और ये हमारी प्रोटीन बन रही है, और ये इसके ऊपर इसका एंड टर्मिनल है। और इस एंड टर्मिनल पे कौन बाइंडेड है बताइए? इस एंड टर्मिनल पर हमारे पास क्या है? इस पर सिग्नल सीक्वेंस है। और ये सिग्नल की सीक्वेंस किसका है? ER सिग्नल सीक्वेंस। ठीक है जी। मतलब ये बोल के जा रहा है कि मैं ER में जाऊंगा, वो सारी बातें सही है। अब क्या होगा? अब हमने ये भी पता किया था, याद करिए, किस को याद है ये चीज़? यहाँ पर A साइड थी और इस प्रकार से हमारे पास में कुछ आया था और उसने ये कर लिया था यहाँ पे, आपको याद है? इसको हमने नाम दिया था क्या? इसको हम नाम दिया था सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। और यहाँ पर ये क्या बाइंड, किसके साथ क्या बाइंड करवा रखा था अपने साथ में? GTP। क्या? GTP। राइट? फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि यहाँ पर भी कुछ होता है जो इसको अपने साथ बाइंड करवाएगा। किसको? सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल को। मैंने इससे पूछा था आपका नाम क्या है? इसने बोला था सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल रिसेप्टर, SRP रिसेप्टर। ये रिसेप्टर बाइंड करेगा, GTPase एक्टिविटी होगी। मैं थोड़ा इसको फास्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था ये वीडियो में। GTPase एक्टिविटी होगी, और एक्टिविटी होगी तो क्या होगा? जो भी होगा वो आपके सामने होगा। ये देखो जी, एक्टिविटी हो रही है, GTPase एक्टिविटी होगी तो ये ओपन हो जाएगा। ये लो जी, ओपन हो चुका है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है? अब ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात को। अब यहाँ पर क्या हुआ? देखो अंदर की तरफ यहाँ पर सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल बैठा हुआ है, सिग्नल पेप्टिडेज बैठा हुआ है। ये क्या है? सिग्नल पेप्टिडेज। ठीक है? और ये हमारा क्या हो चुका है? ये लो जी, ये राइबोसोम, ये mRNA है, और ये जो हमारे पास ये क्या है बताओ? ये एंड टर्मिनल। ठीक है? यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? अब क्या होगा? अब होगा ये कि अब इस प्रोटीन के अंदर मैंने देखा यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आ रही है बीच में। मैंने पूछा आप कौन हो? उसने कहा मैं हूँ 20 अमाइनो एसिड की हाइड्रोफोबिक चेन। 20 अमाइनो एसिड की हाइड्रोफोबिक चेन हूँ मैं। ओके, तो आप हाइड्रोफोबिक हो। और मैंने आपसे कहा था, याद करिए, कि यहाँ पर देखो ये खुद तो हाइड्रोफोबिक है, और ये हमारे जो हमारे जो होते हैं, ध्यान सुनना, ये जो होते हैं इनको मैंने क्या कहता हूँ? इनको मैं कहता हूँ ट्रांसलोकोन।
ये ट्रांसलोकोन होते हैं ना, इनकी ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये अंदर वाली, ये भी कैसी होती है, ये भी हाइड्रोफोबिक होती है। मैं इसको कैसे बनाऊँ, यहाँ लिख देता हूँ। इनर मेम्ब्रेन ये जो अंदर वाली होती है ना, आप तो ये मान के चलो ट्रांसलोकोन जो होते हैं ना, ये अंदर से कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। अंदर से कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक। तो जब कोई हाइड्रोफोबिक आएगा तो बताइए क्या वो उसको यहाँ से जाने देंगे, क्या नहीं जाने देंगे। तो अब आगे की कंडीशन क्या होगी, देखो अब ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये देखो आप लोग खुद देखिएगा, ये हमारा एंड टर्मिनल था, ठीक है, ये इस पे ये पेस था, ये देखिए अब ये हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो ये हमारा राइबोसोम है, ये हमारा राइबोसोम है, राइट, और ये हमारा है, ये हमारा एमआरएनए है। ये लो जी, मैंने देखा यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, ये देखो ये क्या हुआ, ये हुआ क्या है, तो किसी ने कहा हाइड्रोफोबिक था, हाइड्रोफोबिक आया, दोनों के बीच में क्या हो गया, एंकर, मतलब इन्होंने क्या कर लिया, आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड कर ली, अब इसको पकड़ लिया, जकड़ लिया बहुत भयंकर तरीके से। अब आगे जाके क्या होगा, आगे जाके वही होगा जो होता आ रहा है। देखो मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ, आप लोग इसको याद रखिएगा, क्या चीज़ है ये है हमारे ट्रांसलोकोन, ये है ट्रांसलोकोन। ट्रांसलोकोन ये कैसे होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक, ठीक है जी। अब देखो आप लोग, अब क्या होगा देखिएगा आप लोग, आगे की कंडीशन मैं आपको बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब होगा ये कि अब हमारा ये जो है, अब देखो क्या होगा, अब हमारा ये यहाँ से ध्यान से सुनना, ये राइबोसोम जो है ना यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, राइबोसोम जो है, राइबोसोम क्या हो जाएगा, यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा। और जब राइबोसोम यहाँ से डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, आप देखिए खुद, तो जब राइबोसोम यहाँ से डिसोसिएट होगा तो कुछ ऐसी कंडीशन हमारे पास बन जाएगी। ये देखो ये ट्रांसलोकोन क्या हो जाएंगे, ट्रांसलोकोन जो है वो बंद हो जाएंगे, ये लो जी बंद हो चुके हैं। और बाहर की तरफ हमारे पास क्या था, एंड टर्मिनल था ना, देखो आप खुद देखिएगा, बाहर की तरफ एंड टर्मिनल, ये हमारा सिग्नल सीक्वेंस है। और यहाँ पर हमें देखने को मिला था कुछ ऐसी कंडीशन, मिली कि नहीं मिली, मिली है ना, ये लो। और ये हमारा जो ये जो है ना, ये वाला हिस्सा देखो ध्यान, सॉरी मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया, सॉरी हल्की सी गलती हो गई। ये देखो ये एंड टर्मिनल वाला हिस्सा अंदर आ जाएगा, और ये जब देखो राइबोसोम जब डिसोसिएट होगा ना तो ये एंड टर्मिनल अंदर आ जाएगा, ये सी टर्मिनल वैसे कैसे बाहर रहेगा और ट्रांसलोकोन क्लोज हो जाएंगे। तो ये देखो ये आपका एंड टर्मिनल, ठीक है, ये एंड टर्मिनल पे वो आपका है सिग्नल सीक्वेंस, और ये सी टर्मिनल बाहर रह गया। ये लो जी, कोई दिक्कत है नहीं, ट्रांसलोकोन क्या हो चुके हैं, क्लोज, राइबोसोम डिसोसिएट एंड ट्रांसलोकोन क्लोज, ठीक है। अब राइबोसोम डिसोसिएट हो चुका है, ये कंडीशन आ चुकी है। अब ये क्या कर सकता है, देखो इस प्रोटीन के पास में, ये जो प्रोटीन है ना इसके पास में पावर होती है, ये इंडिविजुअली यहाँ से माइग्रेट कर सकता है, इंडिविजुअली यहाँ से क्या कर सकता है, माइग्रेट, और यहाँ से माइग्रेट करके ये यहाँ आ सकता है। कहाँ आ सकता है बताइए, ये आपके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ सकता है, वहाँ से माइग्रेट करके। तो ये देखो जी उसने माइग्रेट किया और ये आपके कहाँ पे आ चुका है, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ चुका है। इंडिविजुअली क्या कर गया, माइग्रेट, इंडिविजुअली माइग्रेट कर गया। कौन माइग्रेट कर गया, प्रोटीन, कहाँ से, ट्रांसलोकोन से माइग्रेट कर गया। अब ध्यान से सुनना, देखो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये ट्रांसलोकोन है, ट्रांसलोकोन का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था ट्रांसलोकोन बोले तो प्रोटीन, प्रोटीन ही तो है, ये प्रोटीन है। और ये प्रोटीन है ना, मैंने कहा ट्रांसलोकोन हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो ट्रांसलोकोन प्रोटीन है, और प्रोटीन कैसी है, हाइड्रोफोबिक है, लेकिन लेस हाइड्रोफोबिक है। और ये हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फैटी एसिड की लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये कैसी है, ये मोर हाइड्रोफोबिक है, मोर हाइड्रोफोबिक है। मोर हाइड्रोफोबिक का होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोफोबिक पेज है ना, इस हाइड्रोफोबिक पेज के साथ में अब ये जो इंटरेक्शन होगा ना, कौन सा, अरे कौन सा इंटरेक्शन,
नॉन कोवलेंट वाला इंटरेक्शन या हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग जो होगी अब यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, अब जो हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग होगी या नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग होगी एज़ कम्पेयर टू इस ट्रांसलोकन वाली से। यहाँ पर तो देखो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, यहाँ पर जो बॉन्डिंग थी ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अगर एक बार ये यहाँ से माइग्रेट करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आ गया तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी किस किस के बीच में, हमारे ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है इसके पास ये जो हाइड्रोफोबिक पेज है, ये इस हाइड्रोफोबिक पेज और जो लिपिड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो लिपिड है उस लिपिड के साथ में, मतलब वो भी हाइड्रोफोबिक है और ये भी हाइड्रोफोबिक है, तो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग वो क्या क्या होगी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। तो आपसे पूछ ले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग कहाँ देखने को मिलती है, तो यहीं पे देखने को मिलती है। हम इसको और डिटेल में लेके जाएंगे, लेकिन मैंने आपको कहा था ना, थोड़ी देर पहले नोट करके लिखवाया था, हमने ऐसी कंडीशन देखी थी ना, आ गई ये कंडीशन, लेकिन अभी हमारे पास एक और बात है और हम आपको अब बताएंगे कि ये कंडीशन कैसे आती है, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन कैसे आती है सर, ये वाली कंडीशन आप हमें ये बताइए ये कैसे आती है। तो बच्चों अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप इस कंडीशन को ला सकते हो बड़ी इजीली, कैसे ला सकते हो? देखो इस कंडीशन को लाने के लिए कुछ नहीं करना, ये एक यहाँ पे आ चुका है, एक यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, लेकिन अभी भी प्रोसेस चले जा रहा है, अभी भी आपका जो राइबोसोम है वो आपका क्या बनाया जा रहा है, अभी भी राइबोसोम आपका प्रोटीन बनाया जा रहा है। तो ये प्रोसेस देखो ये हुआ, अब मैं इसको इस तरीके से लाके बता रहा हूँ, ये तो एक हो गया, इसको तो बोलते हैं सिंगल पास, ये तो मैंने आपको सिंगल पास बता दिया, ठीक है। अब मल्टीपल पास कैसे बनता है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सिंगल पास मैंने आपको बता दिया, अब मल्टीपल का पास कैसे बनता है उसको भी देख लेते हैं। आइए, तो मल्टीपल पास के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें। मल्टीपल पास के लिए देखो इसको यहाँ से साफ करने जा रहा हूँ, इसी में बता देता हूँ, इसको अलग से बनाना और मल्टीपल पास को अलग से बनाना। अब देखो मल्टीपल पास कैसे बनता है ये देख लेते हैं हम। तो अब देखो यहाँ पर ये कंडीशन आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब मल्टीपल पास बना रहे हैं तो राइबोसोम डिसोसिएट तो नहीं हो सकता क्योंकि राइबोसोम बनाए जा रहे हैं प्रोटीन अभी भी। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन होगी, यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है प्रोसेस, अब यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, देखो अब यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोसेस होगा, आप देखिएगा यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि देखो ये हमारा ट्रांसलोकोन है, ठीक है जी, ये हमारा राइबोसोम है, ये लो जी, ये mRNA है। अब दोबारा से क्या आ रहा है, देखो 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 देखो, ये तो हमने इसको पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, चलो इसको इसी में बता देते हैं ना यार, इसको इसी में बता देते हैं, इसको इसी में बता देते हैं, बेटर रहेगा, इतना टाइम नहीं है, यहाँ पे जगह भी नहीं है। यहाँ पे देखो ये कंडीशन कुछ ऐसी हो गई हमारे पास, मैंने कुछ देखा, थोड़ी देर बाद मैं इस कंडीशन को देखने जा रहा हूँ, तो ये कंडीशन तो कुछ ऐसी हो गई, ये देखो ये कंडीशन तो मेरे पास कुछ ऐसी हो गई, मैंने यार ये क्या हुआ, ये देखो ये तो कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, सॉरी, ये कंडीशन तो कुछ ऐसी हो गई, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया यार ये कंडीशन कैसे हुई। तो ये देखो ये देखो ये कंडीशन ऐसी हो गई, मतलब ये क्या हुआ, ये यहाँ से इंडिविजुअली माइग्रेट कर गया, माइग्रेट कर चुका है, एक तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन हमें तो मल्टीपल पास लेके आना है। तो अब दोबारा से क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, अब दोबारा से क्या हो रहा है, दोबारा से जब ये यहाँ पे ये जब ये माइग्रेट कर रहा था ना, तो पीछे से दोबारा से कौन आ रहा था, पीछे से दोबारा से हाइड्रोफोबिक पेज आ रहा था, ये हाइड्रोफोबिक पेज आ रहा है, देखो तो ये दूसरा हाइड्रोफोबिक पेज आना स्टार्ट हो गया, देखो ये हाइड्रोफोबिक पेज यहाँ पे आ चुका है, ये लो जी हाइड्रोफोबिक पेज, और हमें पता है कि ये क्या है, ये देखो ये लो जी हमारे सामने है, ये एंड टर्मिनल है, और ये हाइड्रोफोबिक पेज पहले से पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लो। अब क्या होगा, अब सेम वही प्रोसेस होगा, आगे जाके क्या होगा, ये हाइड्रोफोबिक है तो हाइड्रोफोबिक के साथ में इंटरेक्शन करेगा, ये देखो इसको थोड़ा सा आगे बनाते हैं, जगह भी चाहिए ना अपने को, ये लो जी ये तो एंड टर्मिनल है, इसको बना लो मेरे फटाफट, और ये आपका ये लो, ठीक है, और ये आपका इधर ये है, इधर ये है, ये लो जी, और ये लो, और हमने इसको
यू ला दिया है, ये लो जी, ठीक है, और ये लो, राइट। दूसरा वाला आ चुका है, दूसरे वाले को चिपका चुके हैं। अब इसको भी हमें इंडिविजुअली माइग्रेट करवाना है, इसको भी हमें क्या करना है, इंडिविजुअली माइग्रेट करवाना है। हमने कहा आप भी माइग्रेट करके आ जाओ। तो ये देखो, ये पहले वाला था ही एंड टर्मिनल, ये यहाँ पे बैठा हुआ था, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको। तो ये देखो यहाँ पे ये हो रहा है। अब क्या होगा, अब देखो ध्यान से आप, ये हमारा राइबोसोम, इसको बना देते हैं पहले, ये राइबोसोम है, ये लो जी, ये प्रोसेस थी, ठीक है। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि हमारा ये था ना, ये लो जी, इस प्रकार से ये यहाँ से इधर माइग्रेट कर गया है, ये लो कर गया, ये वाला इधर आ चुका है। अब जब ये इधर आया ना, तब पीछे से एक और हाइड्रोफोबिक पेज आ रहा था। समझ पा रहे हो मेरी बात को, मतलब कैसे बना होगा वो सारा प्रोसेस। ये हुआ, देखो पीछे से एक और हाइड्रोफोबिक पेज आ रहा था, तो हमारे पास ये कंडीशन तो बन चुकी है, एंड टर्मिनल, और ये लो जी, ये लो, और ये हमने बना लिया है, राइट। और हमारे पास देखो क्या है, ये है, राइट, और ये ट्रांसलोकोन है, और ये आया और यहाँ पे बाइंड किया, और ये हाइड्रोफोबिक पेज आ रहा था ना, अब ये यहाँ आके चिपक गया ये से। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी, आप खुद बताइए। हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आएगी कि हमारा एंड टर्मिनल है, राइट, हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी, आप खुद बताना देख के। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हमारे पास ऐसी कंडीशन आ सकती है, तो हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी 100%, सॉरी, क्या हमारे पास ऐसी कंडीशन आ सकती है, तो हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी। देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास क्या ऐसी कंडीशन आ सकती है क्या, बिल्कुल आ सकती है सर, कोई दो राय नहीं है। तो इसी को तो हमने बोला है क्या, इसी को तो हमने बोला है मल्टीपल पास, इसी को तो बोला है हमने मल्टीपल पास। तो इस प्रकार से मल्टीपल पास बनता है, क्या आप मेरी बात से सहमत हो। तो इस प्रकार से मल्टीपल पास बनता है। और सिंगल पास कैसे बनता है वो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया। तो हम इस चीज़ को कवर कर चुके हैं और हमने देख लिया कि कैसे मल्टीपल पास बनता है, कैसे सिंगल पास बनता है, कैसे एक हाइड्रोफोबिक पेज आएगा तो उसको कैसे एंकर किया जाएगा, उसको पकड़ के फिर इंडिविजुअली माइग्रेट करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ले जाया जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्यों ले जाया जा रहा है उसका रीज़न भी आपको पता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है मोर हाइड्रोफोबिक होती है एज कम्पेयर टू प्रोटीन। लिपिड जो होती है मोर हाइड्रोफोबिक होती है, तो वहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी हाइड्रोफोबिक वो प्रोटीन की कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो वहाँ पे जाएगा और फिर वहाँ से दोबारा और कहीं पे माइग्रेट करने की नहीं सोचेगा। याद रखना इस चीज़ को, मैंने आपको कभी नहीं कहा कि ये वाला हिस्सा नीचे आ जाता है, नहीं कहा ना। सिंगल पास अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया तो मैंने ये कहा कि ये यहीं पे रहेगा, ये नीचे नहीं जा सकता अब, क्योंकि यहाँ पर ये जो हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग है ना, ये मोर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग है। अब ये यहाँ इसको छोड़ के नहीं जा सकता। देखो ये इसको छोड़ के तो आ गया, यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ तो आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग है ना वो वीक है। प्रोटीन के अंदर हाइड्रोफोबिक जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है एज कम्पेयर टू लिपिड। यहाँ पर लिपिड है, लिपिड में ज़्यादा फैटी एसिड चेन होती है, तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग होती है। तो अगर एक बार ये माइग्रेट करके यहाँ पे आ गया ना, तो फिर यहाँ से कहीं और जाने की नहीं सोचेगा, यहाँ से ये नीचे नहीं आ सकता। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप लोग? हाँ, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो एक बार अगर ये यहाँ से छोड़ के यहाँ आ गया, माइग्रेट कर गया, देन या अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से माइग्रेट नहीं करेगा। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूव करता रहेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूव इसलिए करेगा क्योंकि हाइड्रोफोबिक है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद भी तो हाइड्रोफोबिक होती है अंदर से, तो ईजिली मूव करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में खूब रोटेट करेगा ही, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग है, राइट। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, सिंगल पास एंड मल्टीपल पास फॉर्मेशन, राइट। हेडिंग डाले ना आप हेडिंग डाले ना, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिंगल पास और मल्टीपल पास फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, कैसे क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसके लिए एक अगले वीडियो में आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो लाइक करिए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा, आपके लिए और अच्छे से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। बताइए।